नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणताः स्मताम्। नवसंवत्सरस्य नववर्षस्य नवरात्रस्य च नवोर्जया अनुप्राणिताः नित्यं नवतां सन्दधानाः प्रियाः वार्तावलीवीक्षकाः। कार्यक्रमस्य नववर्षात्मके नवे एतस्मिन् अंके इयमहं लता वशिष्ठः भवद्भ्यः सस्नेहं नवं च नमः प्रस्तौमि। नववर्षे नवभावनया आयोज्यमाने नवरात्रावसरे नवस्वरूपधारिणीं देवीं स्तुवन्तः नियतं भजन्तः नन्दन्तः च देवी समुपासकाः। अहं सत्यप्रिया अपि सश्रद्धं शिवा समुपासकेभ्यः भवद्भ्यः सर्वेभ्यः समभिवन्दनं प्रस्तौमि। दर्शकाः, नववर्षे यथा प्रकृतिः सर्वतः नवतां सन्धारयति, देवी स्वरूपाणि अस्मासु नवशक्ति साहसं संभरन्ति, तथैव अस्माकं जीवने नवतायाः संचारं कुर्वन्ति शास्त्रोक्तानि सुभाषितवचनानि अपि। समीचीनम्। त्रिषु रत्नेषु सुभाषितानां गणना सुभाषितमाहात्म्यम् एव ख्यापयति। अस्तु, साम्प्रतं कार्यक्रमस्य समारम्भं कुर्मः। विना विलम्बं च अद्यतनं सुभाषितं शृणुमः। श्वः कार्यमद्य कुर्वीत पूर्वाह्णे चापराह्णिकं न हि प्रतीक्षते मृत्युः कृतं वास्य न वा कृतम्। कल का कार्य आज ही कर लेना चाहिए। ऐसे ही अपराह्न का कार्य पूर्वाह्न में ही पूरा कर लेना चाहिए, क्योंकि मृत्यु किसी के किए गए या नहीं किए गए कार्य की प्रतीक्षा नहीं करती। Complete tomorrow's work today and this afternoon's work in the morning, for death waits for neither completed nor unfinished deeds. शोभनं सुभाषितं कार्याणां यथा समयं सम्पादनमहत्त्वं शिक्षयति। आम्, यथा प्रवाहि वार्ताः एव पश्यतु, याः संसारे समाचर्यमाणानां वृत्तादीनां यथा समयं प्रकाशनं कुर्वन्ति। नूनम् इदानीं वार्तावली कार्यक्रमस्य प्रभागाणामपि यथा समयं प्रसारणम् अस्माकमेव दायित्वं। तावत् साप्ताहिकीः प्रवाहि वार्ताः ज्ञातुं सरामः प्रवाहि वार्ता प्रभागं प्रति। श्रीलंका देशं गतस्य प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः औपचारिकं स्वागतं जातम्। ततः परम् असौ श्रीलंका देशस्य राष्ट्रपतिं अनुराग कुमार दिसानायके इत्येतं सम्मिल्य देशयोः मध्ये रणनीतिक सहयोगार्थिक विकास सांस्कृतिकादान प्रदानादिषु विषयेषु चर्चां समाचरितवान्। तावत् प्रधानमन्त्री तत्र रामायण ग्रन्थाधारित प्रस्तुतिम् अवलोक्य कार्यक्रमे सहभागितां कृतैः जनैः समं संवादम् अपि कृतवान्। द्विदिवसीये थाईलैंड यात्राक्रमे प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी बैंकॉक नगरे आयोजिते षष्ठे बिम्स्टेक इति शिखर सम्मेलने 21 सूत्रीय कार्ययोजनायाः प्रस्तावम् उपस्थापितवान्। शिखर सम्मेलनात् पृथक् प्रधानमन्त्री मोदी अनेकेषां देशानां नेतृभिः समं द्विपक्षीयां वार्तामपि विहितवान्। तत्रैव थाईलैंड देशस्य वाट फो इत्याख्ये प्रसिद्धे महत्वपूर्णे मन्दिरे प्रधानमन्त्री पूजामपि अनुष्ठितवान्। लोकसभायाः पश्चात् राज्यसभायामपि वक्फ संशोधन विधेयकं पारितम् अभवत्। राज्यसभायां चर्चायाः अनन्तरं विहिते मतदाने एतद् विधेयकपक्षे 28+100 विपक्षे च 95 मतानि अवाप्तानि। सममेव मणिपुरे राष्ट्रपतिशासन सम्बद्धं वैधानिक प्रस्ताव विधेयकम् अथ विमानन वस्तुषु हितसुरक्षा सम्बद्धं विधेयकमपि संसदा पारितम्। आयुष्मान भारत प्रधानमन्त्री जनारोग्य योजना इत्येतस्याः दिल्ल्यां प्रवर्तनाय केन्द्रं दिल्ली प्रशासनं च अन्तरा सन्धिपत्रं हस्ताक्षरितं गतम्। एतद् योजनान्तर्गतं निर्धारित चिकित्सा व्ययस्य 60% केन्द्र प्रशासनं 40% च दिल्ली प्रशासनं निर्वक्ष्यति। योजनायाः प्रवर्तनेन प्रत्येकमपि लाभार्थी 5 लाख रूप्यकमितराशेः वार्षिकं स्वास्थ्य व्ययं प्राप्स्यति। तावत् दिल्ली आयुष्मान भारत योजना इत्येतस्याः प्रवर्तकेषु 34तमं राज्यम् अस्ति। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलोपवेशने महत्वपूर्णाः निर्णयाः गृहीताः, यत्र रेलपट्टिकायाः विस्ताराय प्रायः 18,500 सहस्रकोटिमूल्ययुतानां 4 परियोजनानां स्वीकृतिः। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम इत्येतस्य द्वितीयचरणाय अपि हरितपताका प्रदर्शितं गता।
छत्तीसगढ़ राज्यस्य बस्तर यात्रायां गतः केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः मातृदन्तेश्वरी मन्दिरे दर्शनं पूजनं च कृतवान्। ततः परं गृहमन्त्री ऐषमः बस्तर पण्डुम् इत्येतस्मिन् कार्यक्रमे अपि सम्मिलितः। जनजातीय कला संस्कृति निधिं पुनर्जीवितं कृत्वा एतस्य देशविदेशेषु च प्रचारं परिज्ञानं च विधातुं बस्तर पण्डुम् इति कार्यक्रमस्य आयोजनं विधीयते। आन्द्रेई स्टेनिन अन्ताराष्ट्रिय प्रेस फोटो इति प्रतियोगितायाः ऐषमः विजेतॄणां प्रदर्शनी नवदिल्ल्याम् अखिल भारतीय ललित कला शिल्प समिति स्थले समायोजिता। प्रदर्शनी कार्यक्रमे अत्र प्रसारभारत्याः अध्यक्षः नवनीत कुमार सहगलः मुख्यातिथिरूपेण उपस्थितः। प्रतियोगितायां 36 देशेभ्यः प्रायः 200 युवानः प्रतिभागितां कृतवन्तः। देशे सश्रद्धं सोल्लासं च आचर्यमाणमस्ति देवी दुर्गायाः शक्तिरूप प्रतीकभूतं चैत्रनवरात्र पर्व। अत्रान्तरे मन्दिरेषु मातृजयकारोद्घोषपुरस्सरं श्रद्धालवः पूजार्चने संरताः सन्ति। तत्रैव गृहेषु अपि भक्ताः नवरात्रस्य विशेषतः उपासनां कुर्वन्ति। देवी समुपासकाः व्रतिनः श्रद्धालवः भारतीय संस्कृतेः अतीव महत्वपूर्णं नवदिनात्मकं देवी स्वरूप प्रतीकभूतं नवरात्र पर्व सम्पूर्णेऽपि देशे सोत्साहं समाचर्यमाणम् अस्ति। नवरात्रावसरे एतस्मिन् देवी दुर्गायाः न केवलं विविध स्वरूपं पूज्यते, प्रत्युत नवरात्रकाले देव्याः नवस्वरूपाणि ये मनसा ध्यायन्ति भजन्ति तेषु शक्ति भक्ति साहस धैर्यादिकं समायाति। सर्वथा समीचीनम्। भारतीय संस्कृतौ नवरात्र पर्वणः अथ देवी दुर्गायाः कथमस्ति माहात्म्यं वर्णितम् इत्येव विषयः अस्ति अद्य अस्माकम् अग्रिमप्रभागस्य वृत्तविशेषस्य। अलं विस्तरेण भोः। अधुना अस्माकं वीक्षकाः मातुः शक्तिमहत्वख्यापकमेव विवरणं ज्ञातुं समुद्यताः इति जाने अहम्। तर्हि दर्शकाः साम्प्रतं नवरात्रविज्ञानबोधकम् अथ देवी स्वरूप प्रकाशकं हि पश्यन्तु वृत्तविशेषम् एतम्। विश्वेश्वरी त्वं परिपासि विश्वं विश्वात्मिका धारयसीति विश्वं विश्वेषु वन्द्या भवती भवन्ति विश्वाश्रया ये त्वयि भक्ति नम्राः। सनातन धर्मे अतिशय माहात्म्यं धत्ते नवरात्र पर्व। एतस्य पर्व विशेषस्य स्ववसरः तु समेकितरूपेण मातृशक्ति स्वरूपाणि सततं स्मारयति। वस्तुतः देव्याः दुर्गायाः नवरूपाणि उद्दिश्य प्रवर्तते नवरात्र पर्वरूपः समायोजन विशेषः। यत्र मातुः प्रत्येकमपि स्वरूपं देव्याः शक्तेः वा भिन्न भिन्न पक्षान् प्रतिबिम्बयति। सम्पूर्ण सृष्ट्यै धर्मस्य च चिरकालिक्यै सुप्रतिष्ठायै अनेकानि रूपाणि मूलतः मातृशक्त्या एव प्रकटितानि इति तु सुप्रसिद्धम्। एतत् कृतं यत् कदनं त्वयाद्य धर्मद्विषां देवी महासुराणां रूपैरनेकैर्बहुधात्ममूर्तिं कृत्वाम्बिके तत् प्रकरोति कान्या। वस्तुतः चराचर जगतः सर्जनात्मकतायाः एकमेव कारणं निश्चप्रजं मातृशक्तिः इति। परन्तु एषा सर्जनात्मकता यदा क्षीणा जायते, यदा वा जगतः सौन्दर्यं भवति कलुषितं, किं वा यदा कोमलता न्यूनता इत्येवं मन्यते, तदा एषा हि मातृशक्तिः भयङ्करी लयङ्करी विनाशिनी च सिद्ध्यति। अतएव सौन्दर्यवात्सल्य संयुतायाः मातृशक्तेः प्रतिमूर्तयः कूष्माण्डा कालरात्र्यादि स्वरूपेषु अपि विविक्ताः दरीदृश्यन्ते। किमधिकं शक्तितत्त्वं तु स्नेहेन सृष्टं वात्सल्येन च पुष्टं सदैव मातृशक्तिस्वरूपतां बिभर्ति। परम् आततायिनाम् अत्याचारिणां विनाशकारिणां वा विरुद्धम् उग्रतामयीं विशेषशक्तिमपि एषा एव मातृशक्तिः प्रयुङ्क्ते। यदा च शक्तितत्त्वेन सह माता इत्येष शब्दः भवति सुप्रयुक्तः, तदा नूनम् उग्रशक्तिः अपि वरदस्वरूपा एव अनुभूयते। माता का जो अति भयंकर और रौद्र रूप है वो दुष्टों का संहार करता है, पापियों का नाश करता है। वहीं अभय और वरद मुद्रा के साथ माता भक्तों का कल्याण करती हैं, उनको अभय प्रदान करती हैं, उनकी रक्षा करती हैं। उनके इसी स्वरूप के कारण उन्हें महाशुभंकरी भी कहा जाता है।
वस्तुतः नवरात्रकालः स्त्रीत्वस्य सौन्दर्यस्य च उत्सवविशेषः, यत्र शक्तिसौन्दर्ययोः मञ्जुलसंयोगः दृग्गोचरी भवति, अपरतः सौन्दर्यस्य मृदुतायाः च दमनार्थम् आततायी शक्तीनां विरुद्धं सर्वथा प्रतीकारपरः आलोकः अपि साक्षात् स्पष्टायते। समग्रतया नवरात्रावधिकः कालः न समाजे एव प्रत्युत सम्पूर्णसृष्ट्यां स्त्रीशक्तेः मातृशक्तेः वा स्वरूपं पूर्णतः परिभाषयति, प्रतिष्ठापयति च। प्रणतानां प्रसीद त्वं देवि विश्वार्तिहारिणी, त्रैलोक्यवासिनामीड्ये लोकानां वरदा भव। सौन्दर्यमाधुर्यमूर्तिः मातृशक्तिः यथा प्रसंगम् उग्रतायाः अनिवार्यतया सह समस्त दुःख संतप्तेषु प्रसीदेत्, सकलां सृष्टिं च प्रसीदयेत्। नारायण दत्त मिश्र विहितं वार्तावली वृत्तं डीडी न्यूज़। देवी रूपख्यापकं विस्तृतं वृत्तविशेषं दृष्ट्वा नवरात्रस्य इतोपि वैज्ञानिकताम् अथ स्तुतिमहत्त्वं ज्ञातुं समुत्सुकं मे मनः। एतदर्थमेव अस्ति अस्माकं कार्यक्रमे त्रिज्याख्यः प्रभागविशेषः, यत्र विशिष्टेन अतिथिना सह वयं विशेषसंवादं साधयामः। समीचीनम्। अधुना दर्शकेभ्यः अद्यतने अतिथिविशेषविषये परिचयं कारयामः, सहैव नवरात्रपर्वाधृतान् विचारान् ससङ्गीतं जानीमः। नमः वार्तावली दर्शकेभ्यः। नवरात्र पर्वणि प्रसार्यमाणे एतस्मिन् विशिष्टे अंके त्रिज्या प्रभागान्तर्गतम् अद्य संवादाय अस्माभिः सह उपस्थिता अस्ति प्रतिभाशालिनी युव संगीतज्ञा अथ च गायिका ध्वनिः अरोड़ा। अत्र भवत्याः सर्वप्रथमं वार्तावल्याः संवादक्रमे हार्दिकं स्वागतं करोमि। नमो नमः। नमस्कार। सर्वप्रथमं वयं ज्ञातुम् इच्छामः यत् संगीते विशेषरूपेण च भक्तिसङ्गीते भवदीया रुचिः कदा कथं च समुत्पन्ना? देखिए, संगीत की शिक्षा तो मुझे घर से ही प्राप्त हुई है। सर्वप्रथम पिताजी से मैंने शिक्षा लेनी प्रारंभ करी थी, क्योंकि मेरे पिताजी बहुत अच्छे संगीतकार हैं, गायक हैं, शिक्षक भी रह चुके हैं। तो उन्हीं को सुनते सुनते हम लोग बड़े हुए हैं, उन्हीं से सीखना आरंभ किया था। और जब मैं छोटी थी, लगभग 5 वर्ष की आयु से, मैंने भी पापा के साथ ही गाना शुरू किया था। जैसे पापा गाते थे स्टेज पर, माता की चौकी में, भजन संध्या में, जागरण में, तो उनके साथ जाती थी, उनसे सीखना शुरू किया। और भक्ति का माहौल भी घर में ही मिला। मम्मी पापा को देखते थे कि पाठ कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तो भक्ति की आराधना की वहीं से, इसलिए बचपन से ही वो सब सीखा। संस्कृत स्तोत्राणि अपि भवत्या बहूनि गीतानि, कथं संस्कृत स्तोत्राणाम् अध्ययनं भवती कृतवती? जैसा कि मैंने भी आपको बताया कि संगीत का माहौल और भक्ति पाठ, पूजा पाठ, ये मुझे बचपन से ही मिला है। घर का माहौल वही था हमेशा से। तो घर में देखा कि मम्मी पापा श्री रामचरितमानस जी का पाठ करते हैं, श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करते हैं, तो वहीं से हमने भी पाठ करना शुरू किया, अध्ययन किया उसका। और जैसे जैसे बड़े हुए तो शिव रुद्राष्टकम, शिव तांडव स्तोत्र, श्री महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र, शिव पंचाक्षर स्तोत्र, काफ़ी स्तोत्र सुने, उसको पढ़ा, उसको समझा। और अभी भी मैं पढ़ने की कोशिश करती हूँ। जो जो मुझे मुश्किल लगता है, मैं अपने बड़ों से सीखती हूँ, उसको समझती हूँ, उसका अर्थ जानती हूँ और फिर उसका अध्ययन करती हूँ। और मुझे काफ़ी संतों का भी आशीर्वाद मिला है, जिसकी वजह से मुझे संस्कृत पढ़ने में, समझने में काफ़ी आसानी होती है। नवरात्रस्य पावन पर्व एतत् प्रवर्तमानमस्ति। एतस्मिन् अवसरे अस्माकं वार्तावली दर्शकेभ्यः भवती दुर्गास्तुतेः एकमंशं श्रावयतु। श्री दुर्गा स्तुति पाठ जो हर घर में होता है नवरात्रों के समय में, वो पाठ हमारे घर में भी होता है। और उसी पाठ का एक छोटा सा पाठ है महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र, उसकी मैं 4 लाइनें आपको गा के बताती हूँ। ऐ गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदिनुते, गिरिवर विंध्य शिरोधिनि वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते, भगवती हेशिति कंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूरि कृते, जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते।
सुरवर वर्षिणि दुर्धर धर्षिणि दुर्मुख मर्षिणि हर्षरते त्रिभुवन पोषिणि शंकर तोषिणि किल्बिष मोषिणि घोषरते दनुजनि रोषिणि दितिसुत रोषिणि दुर्मद शोषिणि सिन्धुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। एतस्मिन्नेव क्रमे अधुना अहं ज्ञातुमिच्छामि यत् भवती बहूनि संस्कृतस्तोत्राणि गीतवती। इतोपि कानि कानि स्तोत्राणि भवत्यै रोचन्ते अथ किमर्थं तानि स्तोत्राणि रोचन्ते इति वदतु। अभी आपने सुना श्री महिषासुरमर्दिनी स्तोत्र। ये स्तोत्र ऐसा है जिससे बहुत शक्ति मिलती है, बहुत पावर मिलती है, बहुत पॉजिटिविटी मिलती है हमें। ये स्तोत्र मैं तो करती हूँ, सभी को करना चाहिए, नवरात्रों में भी और रोज़मर्रा के जीवन में भी। और ये सूत्र जब मैंने बाहर देशों में गाया या लोगों के सामने प्रस्तुत किया तो उन्होंने भी इस स्तोत्र के ज़रिए मुझे बहुत आशीर्वाद दिया, बहुत प्यार दिया। और इसके अलावा शिव रुद्राष्टकम स्तोत्र, शिव तांडव स्तोत्र, श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र जो मुझे बहुत प्रिय है, मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि ये स्तोत्र शिव भगवान शंकर जी ने लिखा था। उन्होंने श्री राधा रानी की प्रशंसा में ये स्तोत्र गाया था। शिव रुद्राष्टकम स्तोत्र जो मैंने सबसे पहले सीखा, सबसे पहले उसका पाठ किया था, और श्री रामचरितमानस में इस पाठ का वर्णन मिलता है जो भगवान शंकर के लिए गाया गया है, प्रस्तुत किया गया है। तो उसी की 2 लाइन मैं आपको सुनाती हूँ। नमामीश मीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरेहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजंग तुंग मालिकां डमड्डमड्डमड्ड मन्निनाद वड्ड मर्वयं चकार चंड तांडवं तनोतु न शिवः शिवम्। जटाकटाह संभ्रम भ्रमन् निलिम्प निर्झरी विलोल वीचिवल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत 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 ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणं मम। धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरस स्फुरत दिगंत संतति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदि क्वचित दिगंबरे मनो विनोद में तु वस्तुनि। जटा भुजंग पिंगल स्फुरत फणामणि प्रभा कदम्ब कुंकुम द्रव प्रलिप्त दिग्व धूमुखे मधांध सिंदूर स्फुरत्व गुत्तरीय मेदुरे मनो विनोदमद्भुतं बिंबर्तु भूत भर्तरे। भवत्या अधुना महिषासुरमर्दिनी स्तोत्रं श्रावितं, पुनः रुद्राष्टकम् इत्यस्य स्तोत्रस्य अपि अंशः श्रावितः। वस्तुतः ज्ञातुकामः यत् स्तोत्राणां श्रवणेन अस्माकं मनस्सु कः प्रभावः भवति, विशेषरूपेण युवावस्थायां। जब हम कोई स्तोत्र पढ़ते हैं या सुनते हैं तो उसका हमारे जीवन पर, हमारे मन पर बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है, बहुत ही प्रभाव पड़ता है। जब हम स्तोत्र सुनते हैं या उसका पाठ करते हैं तो जिन भी देवी देवताओं का वो स्तोत्र होता है उनसे हमें एक शक्ति मिलती है, स्ट्रेंथ मिलती है, पावर मिलती है कोई भी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, कोई भी परेशानी से सुलझने के लिए। क्योंकि युवावस्था जैसे आपने बात करी तो हम देखते हैं कि आज के युवाओं में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं। बहुत जगह हम लोग देखते हैं कि पढ़ाई की टेंशन है, करियर की टेंशन है, जिसकी वजह से आजकल के युवा कुछ गलत कदम उठा लेते हैं। तो मैं उन युवाओं से कहूँगी कि कुछ भी गलत कदम उठाने से पहले या फिर कुछ भी गलत सोचने से पहले आप अगर भगवान की तरफ अपने मन को थोड़ा झुका लेंगे या थोड़ा सा पूजा पाठ कर लेंगे, मंदिर जाएंगे, तो वो पॉजिटिविटी हमारे जीवन में आती है, वो प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। तो यही कहूँगी बस। अन्ते च अस्माकं ये दर्शकाः सन्ति, विशेषरूपेण ये संस्कृतदर्शकाः सन्ति, तेषां कृते कश्चन सन्देशः, परामर्शः वा? देखिए, जो संस्कृत भाषा है हमारी वो सभी भाषाओं की जननी कही जाती है। जितनी भी भाषाएं वो संस्कृत भाषा से ही उत्पन्न हुई हैं। तो मैं सभी से यही कहूँगी कि जो लोग संस्कृत पढ़ते हैं वो आगे भी इसको पढ़ते रहिए, और जो नहीं पढ़ते हैं वो इसको पढ़ने की कोशिश ज़रूर कीजिए। क्योंकि हम जब पढ़ते हैं स्टार्टिंग में हमें लगता है कि बहुत कठिन शब्द हैं, नहीं पढ़े जा रहे, लेकिन अगर उन शब्दों को तोड़ के पढ़ा जाए या उनको समझ के पढ़ा जाए तो काफ़ी आसानी से हम लोग पढ़ सकते हैं।
और संस्कृत के जितने भी स्तोत्र हैं वो सभी ज़रूर सुनिए। और जो अभी आप ये कार्यक्रम देख रहे हैं संस्कृत में वार्तावली का, इसे आप देखते रहिए, सुनते रहिए, अपना प्यार देते रहिए और संस्कृत भाषा से ज़रूर जुड़े रहिए। अस्तु, एतस्मै श्रुतिप्रियसंवादार्थं विशेषरूपेण कर्णप्रियसंवादार्थं भवती समयं कल्पितवती। तदर्थं दूरदर्शनसमाचारपक्षतः वार्तावलीगणपक्षतः च भवत्यै हार्दिकान् धन्यवादान् व्याहरामि। नमो नमः। नमस्कार। लते भक्तिमयं संगीतमयं च सञ्जातं कार्यक्रमे इदानीं वातावरणम्। एतमेव भक्तिसङ्गीतक्रमम् अग्रे सारयामः। वार्तावल्याः अग्रिमं सुमधुरं संस्कृतसङ्गीतनिर्झरीक्रमं च अधुना प्रसारयामः। मधुरा देवी स्तुतिः। अहो मातुः स्तुतिक्रमे अस्माभिः कार्यक्रमस्य अवसानकालः अपि अवधातव्यः एव। आम्, वीक्षकाः, यथाकालं समारब्धः एषः कार्यक्रमः अधुना यथाकालम् अवसानं संकेतयति। तावत् अद्यतने भक्तिमये कार्यक्रमविषये स्वीयप्रतिक्रियाः अधोलिखिते सन्देशे अवश्यं प्रेषयन्तु इति निवेदयन्तः अद्यतनं कार्यक्रमं दुर्गास्तुत्या समम् अत्रैव समापयामः। जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। नमो नमः। स्तुतिं
मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील।